शारदीय नवरात्रि इस समय आपके बीच में सांसारिक सुख संपदा के लिए आ रही है। आप सभी नवरात्रि कब से प्रारंभ करें, सभी बड़े विकल्प में हैं। कई लोग कहते हैं 25 तारीख से स्टार्ट करें, 9 दिन की ही 8 दिन की ही करना है, कोई 9 दिन की कर रहा है। लेकिन यहां देखा जाए तो यह नवरात्रि 22 तारीख को रात 1:23 से प्रारंभ हो जाएगी। हिंदू परंपरा में 22 तारीख से ही सुबह 6:09 से लेकर के 8:06 तक यह हिंदू परंपरा के श्रावक वह घट स्थापना करते हैं। जैन पद्धति में भरत चक्रवर्ती के बारे में उल्लेख आता है। जैन पद्धति में इसकी पूरी अलग अलग पद्धति से व्यवस्था है, जो प्राचीन आचार्य हैं, जो आज भी इन व्यवस्थाओं के माध्यम से पंचम काल की सांसारिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतों को किसी परिग्रह से लालच नहीं है, लेकिन जो श्रावक परिग्रह के चक्रव्यूह में अपना दिन व्यतीत करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उनके जीवन में सम्यक साधना बनी रहे, सम्यक आस्था बनी रहे। जिस प्रकार से चौथे काल में तीर्थंकर की सेवा में हर समय स्वर्ग के देव रहा करते थे, इसी प्रकार से पंचम काल में जो भक्त भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, उन भक्तों के जीवन में दैविक शक्तियां जैन धर्म सेवा करने के लिए द्रव्य दान प्रदान करती रहे, उनका पुण्य बढ़ता रहे, आत्मा का कल्याण होता रहे। ये मिथ्यात्व नहीं है, ये सम्यक्त्व है, क्योंकि सभी देवी देवता जैन पद्धति के जैनेन्द्र भगवान की ही आराधना करते हैं। आप जैनेन्द्र भगवान की आराधना करते रहोगे तो सम्य दृष्टि बने रहोगे, और देवी देवता भगवान की आराधना में रहते हैं, इसलिए आप उसे कभी मिथ्या दृष्टि नहीं कहें। तो मिथ्या दृष्टि कहना ही आपके लिए सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंद करा सकता है। आगम चक्षु साहू, जो आगम में लिखा है उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपके जीवन में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा। अगर आप अपने मन से चलते हो, आगम के हिसाब से नहीं चलते हो, तो आपके जीवन में उसी दिन से ही मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। पहले स्वाध्याय को पूरे तन्मयता के साथ पढ़िए, उसके बाद ही आप अपने जीवन में शब्दों को बाहर निकालिए। तो यह मुहूर्त आज कुछ आपके बीच में दे रहा हूं। 22 तारीख से नवरात्रि का शुभारंभ है, सोमवार है। इस समय कोई भी चीज आप नई खरीद सकते हैं, राहु काल को छोड़ करके। 23 तारीख को मंगलवार है, इसके बाद 24 तारीख को तृतीया तिथि है। लेकिन यहाँ पर 25 और 24 2 दिन ऐसे हैं, यहाँ पर 2 दिन की तृतीया है। तृतीया तिथि में जया, कोई चीज आपको विजय प्राप्त करना हो, सफलता प्राप्त करना हो, जो काम रुक रहा है वह कार्य आप इन दोनों में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 26 तारीख को चतुर्थी है। चतुर्थी हिंदू परंपरा में बहुत अच्छी मानी जाती है। जैन परंपरा में कहा जाता है चतुर्थी को आप मंदिर में जाइए और पूजन की सामग्री अपने शक्ति के अनुसार दान करिए। उसके बाद आप भगवान के जिन सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ओम ह्रीम नमः का पाठ जाप आपको 22 तारीख से प्रारंभ करना है और 1 अक्टूबर तक आप इस ओम ह्रीम नमः का जाप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा माला फेरें, आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। कम से कम आप 1250 माला कर सकते हैं, नहीं तो 500 माला कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 150 माला आप करिए। ओम ह्रीम नमः बहुत प्रभावशाली मंत्र है। पूर्व दिशा में मुंह करके आप साधना करते हैं, नियम से आपको एक अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 27 को पंचमी है, 28 को षष्ठी है, 29 को सप्तमी है और 30 तारीख को अष्टमी है। इस समय आप इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीद सकते हैं। और 1 तारीख को नवमी है,
वाहन खरीदने का समय होता है। इस तरीके से आप सही समय पर सही काम करें। 9 दिन तक आप साधना करें। पीले कपड़े पहन के भी साधना कर सकते हैं, सफेद कपड़े भी पहन के साधना कर सकते हैं, लाल कपड़े भी पहन करके साधना कर सकते हैं। 9 दिन तक आप घर में अखंड दीपक लगाइए। आपके घर में रात्रि भोजन नहीं बनना चाहिए। आपके घर में जमी कंद नहीं आना चाहिए। जो साधना कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मौन रह करके अपने अंदर भक्तामर का पाठ करते करते ओम ह्रीम नमः की साधना करें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में धार्मिक आस्था बनी रहे, धर्म ध्यान बनता रहे, और जब भी कभी धर्म में धन की आवश्यकता पड़े सबसे पहले तुम्हारा हाथ आगे आना चाहिए। इस भावना के साथ कुछ उपाय मैंने आपके बीच में रखे हैं। आत्मीयता के साथ आपकी साधना बढ़ती रहे। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।